नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आलम इस्लाम में बरहमी की लहर। हिंदुस्तानी अशिया की बाइकॉट की मुहिम शुरू। बीजेपी नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगे, वज़ीर केटीआर का ट्वीट। नुपुर शर्मा की मुअत्तली काफ़ी नहीं बल्कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से मुतालबा। सलमान खान और इनके वालिद को हलाक करने की मिली धमकी, FIR दर्ज, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। दूसरे मजहब और इसके पैरोकारों की तज़लील या तौहीन करने की कोशिश ना करें, बीजेपी कारकुनों को पार्टी की हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के गुस्ताखाना बयानात पर हर तरफ फैली हुई बरहमी के दौरान सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दीगर ममालिक में वाक़ सुपर स्टोर्स में हिंदुस्तानी मसनूआत हटा रहे हैं। मशरक़ी वसती के चंद ममालिक से मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि बाज़ अरब ताजरीन ने हिंदुस्तानी वर्कर्स को नौकरी छोड़ देने के लिए कहा है। साउथ एशियन जर्नल ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी की कायदीन की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद अरबों ने हिंदुस्तानी हिंदुओं वर्कर्स को हटाना शुरू कर दिया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की मुअत्तल कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में आज मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि बेशतर इस्लामी ममालिक ने हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में बेइज्जत हो गया है और मुल्क की खारजा पॉलिसी बर्बाद हो गई। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था।
जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान को एक नामालूम खत मौसूल हुआ जिसमें इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस में एक FIR दर्ज कराई गई। स्क्रीन राइटर सलीम खान को एक दिन पहले एक गुमनाम धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था। इतवार को मुंबई पुलिस ने इस खत के मंजर आम पर आने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि यह खत सलीम खान की सिक्योरिटी स्टाफ को एक बेंच पर मिला था। पुलिस के मुताबिक खत में सलमान खान और सलीम खान दोनों के लिए संगीन धमकियां थी, जिस पर बांद्रा पुलिस को इत्तला दी गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इलाके में लगे CCTV फुटेज के जरिए खत किसने छोड़ा इसकी तलाश शुरू कर दी है। इतना गंभीर विषय है, उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक्य जहाँ तक है वहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूँगा। नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक कोई डिटेन करने की नौबत अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमें पता चला है और हम भी उतनी ही गंभीरता से उसको देख रहे हैं। वो हमारा आंतरिक मामला है, हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी तो हम बढ़ाएंगे। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर आलम इस्लाम में पाए जाने वाली बरहमी और दबाव के दरमियान बीजेपी ने कहा कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और किसी भी मज़हब या इसके पैरोकारों की तौहीन करने के खिलाफ है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की जानिब से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बीजेपी के कारकुनों को हिदायत दी गई कि वो तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों का एहतमाम करें और किसी दूसरे मज़हब और इसके पैरोकारों की तज़लील या तौहीन करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी मज़हब और इसके मज़हब के किसी भी फ़र्द की तौहीन करने की सख्त मज़म्मत करती है। वाज़ेह है कि कल पार्टी ने अपने 2 तर्जुमानों को बर्खास्त कर दिया था। इसके फौरी बाद ये बयान जारी किया गया। सूफी सजदानशीन काउंसिल के वफ्द ने आज DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS से मुलाकात की और बीजेपी MLA राजा सिंह की जानिब से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में की गई गुस्ताखी पर राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफी सजादानशीन काउंसिल की जानिब से आज DCP साउथ जोन अली जनाब चैतन्य साहब को राजा सिंह जो गोशा महल का MLA है उसके ख़िलाफ़ में आज क़ायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना औलिया हुसैनी साहब क़िबला की क़यादत में एक कंप्लेंट दिया गया और उसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये तो हम कानूनी काम किए हैं, साथ ही साथ हमारे अपने मुल्क की हुकूमत से नरेंद्र मोदी साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि राजा सिंह की प्राइमरी मेंबरशिप को बर्खास्त किया जाए, जिस तरीके से जिंदल की और जो है नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। क्योंकि ऐसे ही लोगों की तरफ से न सिर्फ हमारे मुल्क की वातावरण ख़राब हो रहा है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी हमारे अपने मुल्क की छवि ख़राब हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि सारे अरब ममालिक में ऐसे बयानात के ख़िलाफ़ में सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिससे वो जो हमारे भाई जो गैर ममालिक में मुलाजमत करते हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब ऐसे कुंद नातराश की तरफ से उन पर पड़ रहा है। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे, हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से इस बात का हम मुतालबा करेंगे कि फ़ौरी तौर पर ऐसे बेधड़क बयान देने वालों की आप मेंबरशिप को ख़त्म करें, ताकि हमारे अपने मुल्क की फ़िज़ा का अमन की जो है फ़िज़ा जो है वो बरकरार रहे। सल के ज़ेर एहतमाम हज़रत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा बादशाह क़ायद अहले सुन्नत
साहब की क़यादत में मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब बंदा नवाज़ी, मौलाना अली क़ादरी साहब, मौलाना सूफ़ी अब्दुल क़ादिर सानी साहब, मौलाना काशिफ़ पाशा साहब और कई दीगर उलमा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ जो है कंप्लेंट दिया गया राजा सिंह के गुस्ताखाना अल्फाज के ऊपर। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है डीसीपी साहब से कि इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपका जो कंप्लेंट है कल एक्चुअली कल रात को मेरे पास आए थे, लीगल ओपिनियन जो ऑलरेडी दे दी है, जैसे ही यहाँ पे तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में भी बोला था कि उनका जो भी साइबर सेल से बात करके जो भी वीडियो है उसको निकालने के लिए ऑलरेडी कि जो डेटा है उनका यूट्यूब को भी पसंद किया गया। शायद आज शाम तक वो वीडियो भी हटाने का ये होगा और जो भी गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा और दहली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी के इन दो लीडरों की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के वाक़े पर माफ़ी मांगने और हिंदुस्तान से बाज़ अरब ममालिक के मुतालबे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगे। पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में कल रात एक नौजवान का सड़क पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि जावेद और इसके साथियों ने 17 साला मोहम्मद अरशद का बेरहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी मकासिमत के नतीजे में जावेद और इसके साथियों ने अरशद पर तेज़धार हथियारों से हमला किया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया था और इसे अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका। बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में एक कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। अब क्या करना है आप लोग? नहीं बोलते तो बोल दो, मेरे को कुछ तो भी कर देता हूँ। मेरे को एक ही बैठाता हूँ, मेरे को एक ही बैठाता हूँ, कोई बेचता है एक ही बेटा मेरा एक बेटा था, एक बेटा था मेरा एक बेटा था। मेरे कागज किसको बुलाओ बोलो, मेरा एक बेटा हो, मेरे को बच्चे थे, बोलो तो बोलो, एक बेटा मेरा दुनिया का चाके रखता था उसको। क्या नाम है आपके बच्चे का? अरशद है, एक बच्चा मेरा। क्या नाम है? अरशद मोहम्मद अरशद। उम्र क्या है? 16-17 की। क्या काम करते थे लोग? मैं कामों पे नहीं जाना बोला, भाई घर पे बैठो बोला, तो क्या होना बोल बैठे वो तो बोला। मेरे से पहले मेरी जोरों को दुनिया का करती मेरे को। कौन मारे कुछ मालूम है आपको? नहीं, वो आए थे पोटे भाई, इनके मैं देखा भाई। दुश्मनी थी क्या उनकी? 4-8 दिन पहले कुछ लड़े गए थे लोग। कहाँ पे लड़े? वो भुट्टों से। नाम आप मालूम है आपको? नहीं मालूम। कहाँ रहते आप लोग? कहाँ रहते? मैं सुल्तानगंज में। कुछ पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं, पुरानी नहीं, वही 4-8 दिन पहले क्या कि मारा गए थे। अब वो उन्हें 8-10 जनों को लेके आके हमला कर दिया। कौन मारा? कुछ नाम याद है आपको इसका? नहीं मालूम भाई मेरे को। मैं भाई है, देखो मैं सुबह निकला गाड़ी को तो शाम में जाता हूँ घर को। मैं सुबह निकला तो शाम में जाता हूँ मैं घर को। ऐसा एक ही बच्चा है मेरे को, अब उसको मार दिया तो मैं किसको देख के वो करूँ? आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज है। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉयज सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में
जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन से ज़िला संगरेडी के सदर मोहम्मद शरीफ ने मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादिल ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में कल शब ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान एक कार काली वेंका नहर में बह गई। शदीद बारिश के दौरान जब कार काली वेंका नदी के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने नहर को पार करने की कोशिश की, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इसी दौरान ये कार नहर में बह गई। इस वाक़े को देखकर 2 ऑटोस वहीं रुक गए और ऑटो ड्राइवर्स ने इस बात की इत्तला फौरी पुलिस को दी। ताहम पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड्स को इस बात की इत्तला दी और एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने वहां पहुंचकर तलाशी का काम शुरू कर दिया और कार को नहर से निकालने में कामयाबी हासिल की। ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के चौथे रोज़ भैंसा रेवेन्यू डिवीज़न के बासर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ियात का दौरा किया और तमाम तरक्याती साफ़ सफाई, खेलकूद के मैदानों, हमारा गाँव हमारा स्कूल के तहत जारी स्कूलों में तरक्याती कामों का मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को साफ़ व शफाफ तरीके से जल्द अज जल्द कामों को मुतहरिक अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुतल्लिक़ा सरपंचों, पंचायत सेक्रेटरीज और ZPTC व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आलम इस्लाम में बरहमी की लहर, हिंदुस्तानी अशिया की बाइकॉट की मुहिम शुरू। बीजेपी नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे, वजीर KTR का ट्वीट। नुपुर शर्मा की मुअत्तली काफ़ी नहीं बल्कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से मुतालिबा। सलमान खान और इनके वालिद को हलाक करने की मिली धमकी, FIR दर्ज, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। दूसरे मजहब और इसके पैरोकारों की तजलील या तौहीन करने की कोशिश ना करें, बीजेपी कारकुनों को पार्टी की हिदायत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद।
HKJN फर्नीचर।